राधे राधे दोस्तों। भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों किए थे, जो आज भी 51 जगह शक्ति नमक पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि प्रेम और समर्पण की पीड़ा सिर्फ इंसानी जीवों को ही नहीं बल्कि आदिदेव भगवान शिव और देवी पार्वती को भी झेलनी पड़ी थी। माता सती और भगवान शिव के बारे में शिव महापुराण में विस्तार से बताया गया है। यह उस समय की बात है जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार हैं। आद्या आदिशक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव के दक्ष के जामाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। राजा दक्ष ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की है, तो उसका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। शिव जी समाधिस्थ थे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी उस समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी ये सभी विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शकंद्र ने उत्तर दिया, आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिताजी मुझसे बैर रखते हैं। सती के मन ही मन में अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा हुई और उसने शिवजी से कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करें। विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। किंतु सती पीहर जाने के लिए हठ करती रहीं। अपनी बात बार बार दोहराती रहीं। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेमपूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगीं कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब हो भी क्या सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रहीं। सती के नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। इतना कहते ही सती यज्ञ के कुंड में कूद पड़ती हैं। जलती हुई आहुतियों के साथ सती का शरीर भी जलने लगता है। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने भगवान शिव को बेसुधी में देखकर अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कर गिरे थे,
वे स्थान आज भी शक्ति पीठ के स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजा होती है। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में सुनाई गई यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।